Hello students, so let us see what is hypersensitivity reaction. So sensitivity reaction जैसे मैंने पहले बताया था क्या होता है कि it refers to an undesirable immune reaction produced by the normal immune system. ठीक है, हमारे immune system का ये एक normal undesirable reaction है. ठीक है, एक response है. ठीक है, जो कि immune system से ये होता है. और hypersensitivity reaction when an immune response result in exaggerated or inappropriate reactions harmful to the host, the term hypersensitivity or allergies are used. ठीक है, जब एक इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट मैनर में या फिर एग्जैजरेटेड मैनर में होता है, ठीक है, तो बहुत इनअप्रोप्रिएट रिएक्शंस होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हार्मफुल टू द होस्ट या फिर कह सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, तब हम उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी. ठीक है, और इन वन टर्म वी कैन से कि एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जी को हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं. ठीक है, देन इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म इन्वॉल्व एंड टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन. ठीक है, ये 4 टाइप्स में बेसिकली डिवाइडेड हैं. और ये किस चीज़ पे डिवाइडेड है, एक तो कौन सा मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है और कितना टाइम लगता है ये रिएक्शन को होने में या कितना टाइम तक ये रिएक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग ये 4 टाइप में डिवाइडेड है. ठीक है, अ पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन में इन्वॉल्व मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्शन. एक से ज़्यादा रिएक्शन में डिसीजेस इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डिसीज़, ठीक है, एक रिएक्शन में, मतलब जैसे हाइपर सेंसिटिविटी 4 रिएक्शंस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. तो एक डिसीज़ एक में भी हो सकती है एक रिएक्शन में, या एक डिसीज़ चारों रिएक्शन में भी हो सकती है. देन दिस इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. अब ये जो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 जो होते हैं ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं, मतलब इसमें एंटीबॉडी मीडिएट होती है. और टाइप 4 में सेल मीडिएटेड, मतलब इसमें बेसिकली WBC का फंक्शन होता है. देन नेक्स्ट, देन अकॉर्डिंग टू जेल्स एंड कूम्स, ठीक है, टाइप 1 IgE, ठीक है, इमीडिएट रिएक्शन होता है. टाइप 2 IgG, IgM जो कि साइटोटॉक्सिक जिसे हम कहते हैं. टाइप 3 में AGAB कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है. एंड टाइप 4 T सेल्स, सेल मीडिएटेड होता है. ठीक है, देन टाइप 1 जिसे हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, इसको ये क्या होता है, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज एलर्जी. ठीक है, एंड इट इज़ मीडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडीज produced by plasma cells in response to stimulation of TH2 cells by an antigen. ये मीडिएट होता है IgE एंटीबॉडी से एंड प्लाज्मा सेल से ये प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू कब ये स्टिमुलेट, जो TH2 सेल्स स्टिमुलेट होते हैं एंटीजन से, तब ये अपना फंक्शन करता है. द एंटीजन दैट स्टिमुलेट इट आर कॉल्ड एलर्जन. अब जो भी एंटीजन इस पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं उसे हम एलर्जन बोलते हैं. ठीक है, अभी एलर्जन कुछ भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो हाउस डस्ट हो, पॉलेंस हो, कॉस्मेटिक्स, इंसेक्ट्स. कई बार हम किसी चीज़ से कांटेक्ट, जैसे डर्ट के कांटेक्ट में आए तो छींक आने लगती है कई बार, तो दैट इज़ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी. ठीक है, कई बार कपड़ों को जब हम झर्राते हैं या फिर कई बार उसमें से धूल या फूलों की खुशबू जो पॉलेंस रहते हैं, ठीक है, उससे भी हमको छींक आने लगती है या शरीर में कहीं पे खुजली चालू हो जाती है, तो दैट इज़ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी. एक्सपोजर में भी इंजेस्टेड, इनहेलेशन, इंजेक्शन और डायरेक्ट कांटेक्ट. और एक्सपोजर मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि हम इसके एलर्जेंस के एक्सपोजर में आ गए. कई बार हम उसे इंजेस्ट कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से. Then type 1 hypersensitivity reaction can be systemic or localized to a specific target tissue or organ. ठीक है, ये जो type 1 hypersensitivity reaction होती है ये systemic होती है, ठीक है, या फिर localized होती है to a specific target organs. Then next is type 2 cytotoxic hypersensitivity. अब cytotoxic hypersensitivity क्या होता है. देन टाइप 2 इसमें IgG और IgM एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है. ठीक है, देन IgM और IgG इम्यूनोग्लोबिन रिएक्ट विद द सेल्फ सरफेस एंटीजेंस टू एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड प्रोड्यूस डायरेक्ट डैमेज टू द सेल सरफेस.
इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जो हमारे सेल में, ठीक है, बॉडी के सेल में, सेल के बाहर या कहीं पे एंटीजेंस ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं, सेल में या सेल के सरफेस में। तो क्या करते हैं वहाँ पे एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन मतलब जुड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है और एक डायरेक्ट डैमेज स्टार्ट हो जाता है सेल सरफेस में, ठीक है। सेल सरफेस में जैसे डायरेक्ट डैमेज चालू होता है तो ऑटोमेटिकली टिश्यू भी डैमेज होने लगता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन हो गया, हीमोलिटिक डिसीज ऑफ द न्यू बॉर्न हो गया। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तब जो रिएक्शन होता है दैट इज साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। फिर हीमोलिटिक डिसीज, कई बार न्यू बॉर्न में हीमोलिटिक डिसीजेस वगैरह होते हैं ब्लड रिलेटेड, तो दैट इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है, ठीक है। इसे हम इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है ये 3 से 10 घंटे आफ्टर एक्सपोजर, जैसे ही एंटीजन के एक्सपोजर में आते हैं तो उसके 3 से 10 घंटे में ये अपना रिएक्शन दिखाना चालू कर देता है, ठीक है। द रिएक्शन में भी जनरल और मे इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स ऑर्गन्स इंक्लूडिंग और अदर ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन जनरल है, ठीक है, एंड ये ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, मतलब वेरियस ऑर्गन्स को ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है। फिर एंटीजेंस कॉजिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएट इंजरी आर एक्सोजीनस और एंडोजीनस, आउट ऑफ द बॉडी और इनर बॉडी के उनको ये अफेक्ट करता है। अब मैकेनिज्म क्या है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंटीजन कंबाइंस विद एंटीबॉडी विद इन सर्कुलेशन एंड फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्स। जब ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करता है, जुड़ता है, ठीक है, सर्कुलेशन में, तो वहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है। वेयर एवर इन द बॉडी दे डिपॉजिट दे एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जहाँ जहाँ वो डिपॉजिट हो रहे हैं एंटीजन ए बी, वहाँ वहाँ ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं। फिर क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स आर अट्रैक्टेड टू द साइट। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, तो जैसे ही वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है ये उस साइट पे पहुँच जाते हैं। फिर रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजरी। और मैसिव पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स और न्यूट्रोफिल्स का एक्यूमुलेशन के कारण वहाँ पे सेल डैमेज, ठीक है, या टिश्यू इंजरी हो जाती है। जैसे ये है मैकेनिज्म, ये डायग्राम में दिया हुआ है कि एंटीजन कंबाइंस विद एंटीबॉडी, जैसे ये दिख रहा है आपको, एंटीजन कंबाइंस विद, ये वाई शेप एंटीबॉडी है, ठीक है। जैसे ये गोल गोल वाला एंटीजन है, ये वाई शेप एंटीबॉडी, ये दोनों कंबाइन होकर ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर क्या होता है कि फैगोसाइट्स रिमूव मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बन जा रहा है। फिर जैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनता है तो वहाँ फैगोसाइट्स आके बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को हटा देते हैं, ठीक है। बट सम लॉज इन द वॉल्स, बट सबको नहीं हटा पाते, कुछ कुछ ब्लड वेसल्स में जाके चिपक जाते हैं। फिर देयर द कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट, जो जो बचा रहता है फिर वो एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, ठीक है। फिर ये इनएक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट है, फिर ये इधर जाके जुड़ के एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे जैसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स विच रिलीज इन्फ्लामेटरी केमिकल्स। फिर ये न्यूट्रोफिल्स हो जाते हैं जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इसके अंदर इन्फ्लामेटरी केमिकल्स हैं। फिर इन्फ्लामेटरी केमिकल्स डैमेज कर देते हैं ब्लड वेसल वॉल्स को। तो ये एक हाइपर सेंसिटिविटी का ओवर रिव्यू है। देन ये जो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शन है, ये बेसिकली दो, एक लोकल रिएक्शंस और एक सिस्टमिक। लोकल में आर्थस रिएक्शन होता है, ठीक है। आर्थस रिएक्शन क्या है, इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एट अ लोकलाइज साइट। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है तुम्हारा हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, ठीक है। बेसिकली इसमें न्यूमोनिया रिलेटेड साइन सिम्टम दिखते हैं। देन ये है सीरम सिकनेस, ठीक है, ये भी नॉर्मल एक एलर्जी जैसे ही होता है। और फ्यू डेज टू 2 वीक्स आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फॉरेन सीरम और ड्रग इट रिजल्ट इन फीवर, यूट्रिकेरिया, ये सारी बीमारी इसमें इंक्लूड होती है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज़, ठीक है। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज़ क्या है तुम्हारा, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस, सिस्टम ल्यूपस, एरिथ्रोमैटोसिस।
देन हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ एंटीजन इनटू द लंग्स स्टिमुलेट एंटीबॉडी। जब हम एंटीजन को इनहेल करते हैं लंग्स तक, तो वहाँ पे एंटीबॉडी का विच स्टिमुलेट्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है। फिर जैसे ही फिर कंटिन्यू अगर हम सेम एंटीजन को हम इनहेल करते जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, फिर वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को वो एक्टिवेट कर देता है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स इन द ब्लड आर डिपॉजिटेड इन द ग्लोमेरुलाई, बेसिकली किडनी रिलेटेड रहता है ये। एंड डैमेज टू द ग्लोमेरुलर सेल्स इम्पीड्स ब्लड फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, एंड एट द एंड किडनी फेलियर होता है एंड अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है जो कि जॉइंट में होता है, ठीक है, और इसमें भी जॉइंट ब्रेक डाउन होने लगता है क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी केमिकल्स होने लगते हैं, ठीक है। एंड फिर हम इसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से हम ट्रीट करते हैं। तो ये है रूमेटाइड आर्थराइटिस। फिर क्या है? सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस। ये क्या है? एक ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट डीएनए रिजल्टिंग इम्यून। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी अपने आप एंटीबॉडी बनने लगती है अगेंस्ट रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये क्यों होता है ये अभी भी अननोन है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स रिड्यूस ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम यूज़ करते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कौन कौन से डिसीज़ इन्वॉल्व हैं ये टाइप 3 में, ये बस आपको ध्यान रखना है। ये है सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस। अब नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4, ठीक है। इसे हम डिलेड और सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। एंड डिलेड इसमें बेसिकली WBC का फंक्शन होता है, सेल मीडिएटेड है इसीलिए। सो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स नॉट एंटीबॉडी। इसमें एंटीबॉडी मीडिएट नहीं होती है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन होता है। एंड इट स्टार्ट्स आवर्स आफ्टर कॉन्टैक्ट विद एंटीजन एंड ऑफन लास्ट फॉर अ डेज। ये विद इन एन आवर या वेरियस आवर्स में जैसे ही हम एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये रिएक्शन चालू हो जाता है और ये लास्ट फॉर डेज, ये बहुत दिनों तक रहता है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाई इम्यूनोलॉजिकली कमिटेड टी सेल्स नॉट बाई सिरम। ये टी सेल से ट्रांसफ़र होता है, सिरम से नहीं होता। एंड प्रिंसिपल पैटर्न ऑफ इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स टू वैरायटी ऑफ इंट्रासेलुलर, और इसमें कौन कौन सा माइक्रोबियल एजेंट रहता है? माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट्स, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फिर मैकेनिज्म, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है। जैसे ही टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है तो वो साइटोकाइंस है ना, साइटोकाइंस को रिलीज करता है और माइक्रोफेज को एक्टिवेट करता है, और एट द एंड टी सेल मीडिएट वहाँ पे टॉक्सिक रिएक्शन, वहाँ पे टी सेल निकालने लगता है। फिर ये पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 4, ये सेंसिटाइजेशन फेज, फिर ये है एफेक्टर फेज। इसमें बैक्टीरिया, फिर TH सेल्स हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये TH सेल्स, फिर TH1 सेल्स बनता है, ठीक है। फिर ये सारी ये डायग्राम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन कौन कौन से, अब देखो, द ट्यूबरक्युलिन रिस्पॉन्स, ठीक है। सो an injection of tuberculin beneath the skin causes reaction in individual exposed to tuberculosis or tuberculosis वैक्सीन, ठीक है। जो ट्यूबरक्युलिन वैक्सीन रहता है, हम जैसे ही हम वो एक इंजेक्शन होता है ट्यूबरक्युलिन जो कि हम स्किन के बीनीथ में डालते हैं, और फिर इंडिविजुअल्स तुरंत रिएक्शन दिखाता है अगर उसको ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस है तो, ठीक है। एंड इट इज़ यूज टू डायग्नोस कॉन्टैक्ट विद एंटीजन। ये डायग्नोसिस में, ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस में ये हेल्पफुल रहता है। अगर इंडिविजुअल अगर अफेक्टेड है तो वो रिस्पॉन्स दिखाता है, अगर नहीं है तो वो रिस्पॉन्स नहीं दिखाता, वहाँ पे रेड हार्ट स्वेलिंग डेवलप हो जाती है अगर इंडिविजुअल्स अफेक्टेड है या फिर इम्यूनाइज्ड है। ये पॉजिटिव ट्यूबरक्युलिन टेस्ट है। फिर एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है जो कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, एंड इट रिजल्ट्स, इसमें क्या होता है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा स्किन रैशेस होते हैं और इरिटेशन होती है, एंड उस पर्टिकुलर साइट पे ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, एंड इसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी जो ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल नेम्स हैं, ये सारी चीज़ें आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। ये एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है।
फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। ग्राफ्ट मतलब जब स्किन की ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है, तो एक स्किन के ऊपर दूसरा स्किन को जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं दैट इज़ ग्राफ्टिंग, ठीक है। सो कई बार स्किन सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, तो वहाँ पे रिएक्शन होने लगता है, दैट इज़ ग्राफ्ट रिजेक्शन। रिजेक्शन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स दैट हैव बीन ट्रांसप्लांटेड, ग्राफ्ट्स परसीव्ड एज फॉरेन बाय रेसिपिएंट अंडरगो, ठीक है। तो जब एक्सेप्ट नहीं करता तो वहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। फिर जैसे एक कंक्लूजन है काइंड ऑफ कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 एंड टाइप 4, ठीक है। टाइप 1 आईजी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, आईजीजी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक, ठीक है। तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा।